अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Deputy Editor Sunita Mahato 860 941 5270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दुर्गापुर में DTPS नंबर 4 का वाहिद यूनिट 31 दिसंबर की रात को हुकाम ने बंद कर दिया, जिसके नतीजे में दुर्गापुर में बिजली घर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इससे कबल हुकाम ने DTPS के 3 यूनिट बंद कर दिए थे। वाहिद यूनिट की बंदिश की वजह से दुर्गापुर शहर में बिजली की फ्राहमी दरहम बरहम हो गई और बंद के बाद तकरीबन 1200 मुस्तकिल और आर्जी मुलाजिमीन अपनी मुलाजिमत से हाथ धो बैठे पर मजबूर हो गए। बाएं और कांग्रेस कारकुनों ने सोमवार के रोज फैक्ट्री गेट पर एहतजाज किया। यूनिट के बंदिश के एहतजाज के लिए तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने इतवार के रोज मुजाहिरा किया। इनका दावा है कि बाएं बाजू के मुहाज ने एक बार मीजिया थर्मल पावर स्टेशन को 200 करोड़ रुपए की पेशगी बचाया था। अब रियासती हुकूमत को 300 करोड़ रुपए के एडवांस ग्रांट के साथ फैक्ट्री को मजदूरों से बचाना चाहिए। मरकज में मरकजी कमेटी के सेक्रेटरी अभिजीत राय ने बताया कि DTPS हुकाम ने मुतालबा किया था कि यूनिट को RN मेद बनाया जाए, लेकिन हुकाम माली वजूहात का हवाला देते हुए यूनिट शुरू करने से कासिर हैं। सेतु ने रियासती हुकूमत से मीजिया थर्मल पावर प्लांट की बंदिश पर 200 करोड़ रुपए की एडवांस ग्रांट के साथ मीजिया थर्मल पावर प्लांट को बचाने का मुतालबा किया। लेफ्ट फ्रंट हुकूमत DVPS नंबर 4 यूनिट बनाने के लिए DVC को 300 करोड़ रुपए की एडवांस रकम दी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। सलानपुर से मनोज शर्मा के मुताबिक नए साल में एक नौजवान अपनी दीघा में अपने दोस्तों के साथ सैर पर जाते हुए प्रासार तौर पर चल बसा। दीघा पुलिस का कहना है कि नौजवान की मौत एक हादसे की वजह से हुई है, लेकिन मुतवफ़्फ़ी के लवाहिकीन इसे किसी तौर पर कबूल नहीं कर सके। दीघा पुलिस का कहना है कि इसकी मौत इस वक्त हुई जब गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील इसके सीने से दब गया था। मुकामी ज़राए के मुताबिक गोडेका गांव का रिहायशी बेंकम डे नए साल की तातीलात गुजारने के लिए अपने दोस्तों के साथ अपनी कार में दीघा गया था। थाना सलानपुर से इतला मिलते ही बंकिम के अहलखाना खुशिका गांव से दीघा पहुंच गए। पुलिस ने बताया मंग कार की ड्राइवर के नशे से मुर्दा हालत में पाए गए थे। वाकये में कुंभा के अफराद ने तशवीश का इजहार किया कि ये कोई हादसा नहीं या कोई और वाकया था। बंकिम के वालिद 24 साल संदीप डेबस और सब्जियों का कारोबार चलाते हैं। बंकिम आसनसोल के बर्नपुर में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का मुस्तकिल मुलाजिम है। कुंभा के मेंबर नहीं मिल रहे हैं। अहलखाना के मुताबिक अगर बंकिम किसी कार हादसे में जा बहक होती तो कार में मौजूद दीगर अफराद भी जख्मी हो गए थे, पहुंचा हो सकता था, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ दीघा में नहीं देखा। सलानपुर पुलिस जराये के मुताबिक इन्हें 1 जनवरी की शब दीघा पुलिस से इतला मिली कि वहां एक कार हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई। नौजवान का पता गोटेका गांव का बंकेम डी नाम
नौजवान था। पुलिस ने कहा कि ये वाज़ेह नहीं होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक बंकिम की मौत कैसे हुई। मालूम हुआ है कि बंकिम के साथ इस गांव का कोई नौजवान नहीं था। बनपुर में इसने जिस कंपनी के लिए काम किया था, इसके साथ इसके काम के साथी भी थे। ये भी जाना चाहता है कि बंकिम पहले ही कुछ कारें खरीद चुका है और अच्छी कंपनियों में इनको मुख्तलिफ कंपनियों में जा चुका है। लेकिन एक खुफिया बात यह है कि इसकी मौत कैसे हुई है, कि इसकी मौत महाजरी में हुई। इतवार की सुबह कुंभा के अफराद बंकिम की लाश दीघा से कटगिया गांव लाए। इनके जसद खाकी का यहां जनाजे कर दिया गया। कुंभा के अफराद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन बंकिम के साथ दीघा गया था। आसनसोल के रेल पार में तालाब के किनारे एक लाश बरामद हुई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार की सुबह आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के इलाके रेलवे शेर तालाब के एक नौजवान की लाश बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। कांग्रेस के रहनुमा एसएम मुस्तफ़ा समेत दीगर भी मौका पर पहुंच गए थे। खबर लिखे जाने तक मुतवफ्फिकी की शनाख्त नहीं हो सकी। बताया जाता है कि इतवार की रात कुछ अफराद इस इलाके में जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छापा मारा, जहां से जुआरी फरार हो गए। अब हलाक नौजवान इनमें से शामिल है या कोई और, इसकी तफ्तीश कर रहा है। मुतवफ्फी के पास से मोबाइल और रकम भी बरामद हुआ है। हम भी आ रहे हैं नीचे, हमारा हम भी पकड़ रहे हैं, ऐसा कौन सा बात है? हाँ उसको नहीं दे रहे हैं। अरे बाबू बनपुर में सी सुरजीत सेन गुप्ता के मुताबिक क्रशेंडो फायरिंग स्कैंडल, बीजेपी थाना घेराव रोड जाम। भरतपुर जनता पार्टी ने हीरापुर पुलिस स्टेशन का घेराव किया और थाने के सामने सड़क ब्लॉक कर दी। इस दौरान बीजेपी के जिला सदर लखन गोराई ने कहा कि पुलिस हमला आवरों को जल्द गिरफ्तार करे, बसूरत दीगर इसके खिलाफ पूरे जिला में एक तहरीक चलाई जाएगी। इन्होंने कहा कि दुर्गापुर में टीएमसी रहनुमा ने कल मीटिंग में बीजेपी पर हमला करने की कॉल दी थी। अब इसके चंद घंटों बाद ये वाकया पेश आया। इस दौरान बीजेपी रहनुमा शंकर चौधरी, पूर्ण सिंह, अमित गोराई, उपासना उपाध्याय वगैरह मौजूद थे। ये वाज़ेह रहे कि ये फायरिंग बीजेपी के रियासती कमेटी के मेंबर क्रशेंडो मुखर्जी को निशाना बनाते हुए की गई थी। क्रशेंडो आसानी से फरार हो गया। इतवार की रात 11:45 पर कोलकाता से वापसी के दौरान 3 नामालूम सरपसंदों ने पहले कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। कार का दरवाज़ा खोलने में नाकाम रही क्योंकि इसमें खुद कार ऑटो लॉक था और अचानक तेज़ी से फायरिंग शुरू हो गई। हमलावर हर चादर से ढांप कर पैदल आए थे। फायरिंग के वक्त क्रशेंडो मुखर्जी कार के अंदर थे। वो स्टीयरिंग व्हील से हॉर्न बजाता रहा, फायरिंग को देखता रहा और इसका ड्राइवर लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए चीख उठाता रहा। इसके बाद वो इस इलाके से फरार हो गया। जाए वक़्फ़ों पर बहुत सारे लोग जमा हो गए। ये इतला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए। जब क्रशेंडो मुखर्जी ने कहा वो पार्टी सरगर्मियों के लिए कोलकाता गए थे। अगले दिन पार्टी की आसनसोल में कई मीटिंगें होने वाली थी। वाकया घर में दाखिल होते हुए आहिस्ता से बच गया। मुझे शबा है कि तृणमूल के शरपसंदों ने यह वाकया पेश किया। मुझे हटाना इसके मुफाद में है। मैं खुद को गैर महफूज महसूस करता हूँ। ये वाकया इस बात का सबूत है कि अमन व अमान की सूरत हाल कहाँ पहुँची है। मैंने आला क़यादत को आगाह कर दिया। मैंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दी है। पुलिस तहकीकात कर रही है। अंडाल में ईसीएल के कैंडल इलाके में सीएलजिम आबाद बंदरकर पाड़ा निकासी पानी के लिए ईसीएल के जरिया ट्यूबवेल लगने से दर्जनों घरों में पानी और कीचड़ जमा हो जा रहा है। मुकामी लोगों ने गुस्से के आलम में बुरे काम को रोक दिया। इस सिलसिले में मुकामी खातून तंजुजा मिश्रा ने बताया कि इतवार की रात से एलजिम आबाद पुरान ऑफिस पाड़ा में शंकरपुर ओसीपी ने मिट्टी से पानी निकालने के लिए बोरिंग का काम शुरू किया, लेकिन बोरिंग रात पानी और कीचड़ इतना भर गया कि पाड़ा के आसपास 25 से 30 घरों में पानी दाखिल होने पर
मजबूर हो गया और दरवाजे भर गए, जिसकी वजह से हमने इस वाक़ये की इत्तला देना छोड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस के कायदीन ने इत्तला दी, काम रुक गया। এটা কখন হয়েছে? রাত্রি হয়েছে নাকি? রাত থেকে বারণ করতে গেছি, মানা শুনে নেই, ফির জল ছেড়ে একদম একাকার করে দিয়েছে রাস্তা। দেখো এই কত জল, এই জলে করতে এসেছিল, বুঝলেন? হ্যাঁ বোরিং করার পর আমরা বললাম যে গোটা রোডে মানে কাদা হয়ে গেছে, আমরা বললাম আপনারা ব্যবস্থা করুন যেন জলটা বাইপাস হয়ে না যায়, ওই দিকে হয়ে চলে যায়। তখন ওরা বললো ঠিক আছে। দিয়ে আবার তখন কালকে বোরিং বসেছে, কালকে বসার পর এই দেখুন কাদা জল বাড়িতে ঢুকে গেছে। হ্যাঁ, কি অবস্থা রোডের ধারে, দেখুন এরকম কোথাও যেতে পারছি না। হ্যাঁ, আমাদেরকে না জানিয়ে রাতে আবার জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কোনো ব্যবস্থা নেই। হ্যাঁ বলুন, বাড়িতে এসে দেখুন বাড়িতে কি অবস্থা। आसनसोल पॉलिटेक्निक कॉलेज आसनसोल धतका में 3 साल तालीम हासिल करने के बाद तुलबा को ESIL और दीगर इंस्टीट्यूट के जरिए 1 साल की तरबियत दी जाती है, लेकिन वो तरबियत नहीं दी जा रही है। इसके खिलाफ सोमवार के रोज तुलबा ने आसनसोल पॉलिटेक्निक कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया और एहतजाज किया। तलबात का कहना था कि 3 साल तक सरकारी कॉलेज में तालीम हासिल करने के बाद हमें ये तरबियत नहीं दी जा रही है कि हमें कॉलेज से हासिल करना चाहिए। कॉलेज कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ये भी कहा है कि दूसरी रियासतों के लड़के आ रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिला। क्यों हम इतनी ज़्यादा नशिस्तों में से 40 नशिस्तें हासिल नहीं कर सकते? एक साबिक तालिब इल्म ने कहा कि अगर बंगाली को आगे ले जाना है तो बंगाल के लोगों को काम करना होगा। अगर वो हमें इस तरह से तरबियत नहीं देते हैं तो ये मुमकिन है कि बंगाल को सुनहरी बंगाल बनाया जाए। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि इस तरबियत को जल्द से जल्द मुनज़िम किया जाए। कोलकाता में सुनील मंडल के पार्टी बदलने का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार तृणमूल ने एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अपने रुकन असेंबली के ओहदे को मुस्तरद करने का मुतालबा किया। तृणमूल ने इस बारे में एक खत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश किया है। इस पर लोकसभा में तृणमूल के रहनुमा सुदीप बंडोपाध्याय ने दस्तखत किए थे। दिसंबर के वस्त में शुवेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी में शमूलियत के बाद सुनील ने तृणमूल के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया था। इतवार के रोज भी इन्होंने कंकासा में तृणमूल पर हमला किया था, ये कहते हुए कि तृणमूल कैंप में बड़ा वक्फा होगा। इन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में तृणमूल के 16 अरकान पार्लियामेंट बीजेपी में शामिल होंगे। इन्होंने ये भी दावा किया कि असेंबली इंतखाबात में तृणमूल 3 नंबर पर जाएगा। इसके फौरन बाद ही तृणमूल क़यादत ने इस सख्त करने के लिए इकदामात किए। ये पहला मौका नहीं है जब बर्दवान के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुनील मंडल ने अपना रुख बदला है। इन्होंने CPM छोड़ा और 2011 में फ्रॉड ब्लॉक में शमूलियत अख्तियार की। योगा 2014 में TMC में आया था। बर्दवान ने इसी साल मशरिक से लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके थी और वो पहली बार रुकन पार्लियामेंट बने थे। अब वो 2021 के असेंबली इंतखाबात से कबल दोबारा मुंतखब हो गए थे। इसके बाद वो अमित शाह की मौजूदगी में मदीनीपुर में बीजेपी में शामिल हुए। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल डिवीजन के आसनसोल मधुपुर JCD दुमका सेक्शन का मुआयना कर रहे हैं। आसनसोल में 4 जनवरी 2021 को श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने आज 4 जनवरी 2021 से मधुपुर स्टेशन गर्दिश के इलाके मधुपुर स्टेशन के दाएं जानिब दूसरे अमूदी बाग की जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया और मुताल्लिका हुकाम को जरूरी हिदायत दी। डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री सरकार ने JCD प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वाक़िया एस्केलेटर्स की तरफ जाने वाली रैंप की
पेशरफ्त और प्लेटफॉर्म नंबर 1, स्टेशन मैनेजर ऑफिस, पेडेस्ट्रियन ब्रिज वगैरह पर नस्ब होने वाली लिफ्टों की बुलंदी का भी जायजा लिया। मुताल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत दी गई है। बाद में मिस्टर सरकार ने दुमका स्टेशन से कोयले की लोडिंग शुरू करने के लिए गुड्स शेड के काम की तरक्की और तोसी की भी निगरानी की और मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत की कि वो इस मौजूदा तोसी के काम को बरवक्त मुकम्मल करें। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने स्टेशन मैनेजर ऑफिस और दुमका स्टेशन के गर्दिश के इलाके का भी मुआयना किया। श्री सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर ने आसनसोल जेसीडी दुमका सेक्शन में मधुपुर जेसीडी और दुमका स्टेशनों पर हिफाजती पहलुओं, अशिया, सफाई सुथराई और मुसाफिरों की सहूलियात का भी मुआयना किया। इससे कबल इसने आसनसोल मधुपुर जेसीडी दुमका सेक्शन के ट्रैक के हालत और देखभाल के काम की जांच पड़ताल के लिए विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन किया। बाद अज़ा वापसी पर इसने दुमका जेसीडी मधुपुर आसनसोल सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन भी किया। श्री कौशलेंद्र कुमार सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन, श्री एस.के. चक्रवर्ती सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, मिस्टर ए.के. पलोडिया सीनियर डिविजनल सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर, मिस्टर नीरज वर्मा सीनियर डिविजनल इंजीनियर 2, मिस्टर चितरंजन झा सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, मिस्टर अजय कुमार सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल, मिस्टर चंद्रमोहन मिश्रा सीनियर डिविजनल सेफ्टी कमिश्नर, सी.एस. बशवीत और इस मुआयना प्रोग्राम के दौरान सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर और दीगर अफसरान और सीनियर सुपरवाइजर मौजूद थे। 40 खानदान तृणमूल छोड़कर बीजेपी में हिस्सा डालते हैं। पुरुलिया में 4 जनवरी को इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल जिला पुरुलिया में हतक आमेज खेल जारी है। इस हुक्म में सोमवार के रोज काशीपुर असेंबली के बेको इलाके के अडरा शहर के 45 खानदानों में से 120 अफराद तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सोमवार के रोज जिन्होंने अदरा बस स्टैंड के सामने वाक़या बीजेपी ऑफिस में शिराकत मीटिंग में हिस्सा लिया, इनका परतलिया जिला बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कमलकांत हांसदा, जिला बीजेपी के सेक्रेटरी राजेश चंद ने खैर मकदम किया और इन्होंने बीजेपी के झंडे को अपने हाथों में थाम लिया। सोमवार के रोज ये प्रोग्राम काशीपुर असेंबली ZP 28 मंडिया के सदर तारक नाथ धोबी और मंडल के जनरल सेक्रेटरी संतोष दुबे की सरबराही में मुनक्कद किया गया था। जिला बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कमलकांत हांसदा ने कहा कि तृणमूल हुकूमत सिर्फ अपने जेबें भर रही है, लोगों को फिक्र नहीं थी, इसलिए आज लोग अपनी जुबान बदल रहे हैं। यहाँ जिला बीजेपी के सेक्रेटरी राजेश छना ने पुलिस के हाथ 2 हाथ लिया और कहा कि अगर जिला पुरुलिया के वस्त में कोई खौफ व हरास फैला हुआ है तो ये काशीपुर असेंबली है। यहाँ के अरकान असेंबली मुतालिकुल अनायत की सियासत कर रहे हैं। पुलिस इंतजामिया हमारे आवाज़ रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम पुलिस इंतजामिया से ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को इंसान की तरह काम करना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस की हैसियत से नहीं। बसूरत दीगर जब वक्त आएगा हम पूरी किताब को समझेंगे। इस शराकत के बारे में पुरुलिया जिला काशीपुर ब्लॉक के नौजवान तृणमूल रहनुमा सुमिन बिलथेरिया ने कहा कि जिन लोगों ने बीजेपी में हिस्सा लिया वो हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे। दरअसल इलेक्शन करीब आ रहा है, लिहाजा लोगों को कैसे तकसीम करें और वो वोट कैसे हासिल करें, बीजेपी भी यही चक्कर लगा रही है, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। लोग बीजेपी की घिनौनी सियासत को समझ चुके हैं। যে পশ্চিম বাংলা এক সময় ছিল সবার আগে ভাবতো, আজকে যেভাবে পশ্চিম বাংলা ভারত পরদিন ভাবতো, যে পশ্চিম বাংলায় ছিল সব ক্ষেত্রে উন্নত, আজ সেই পশ্চিম বাংলা কোথায়? আজ দেখবো চারদিকে বেকারত্বের যারা আজরা চাকরি পাচ্ছে না। আজকে 2011 সাল থেকে আজ পর্যন্ত কর্মসংস্থান কোথায়? আজ যদিও 2-1টা হয়েছিল, 2-1টা প্রাইমারি হয়েছিল, তারা পেয়েছে বন্ধ। আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ পায়নি। যাদের 5 লাখ 10 লাখ 20 লাখ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আছে তারা একমাত্র পেয়েছে। টিএমসি রাজ্যে কোনো সাধারণ বেকার বলতে পারে না যে চাকরি পরীক্ষা দিয়ে আমি চাকরি পেয়েছি। পরীক্ষা দিয়েও পাস, না দিলেও পাস। আমরা দেখেছি অনেক নেতা মন্ত্রীদের ভাই ভাইপো ছেলে মেয়েদের নাম এসএসসি পরীক্ষার তালিকায় ওঠেনি, পাস করতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তীতে দেখলাম যখন প্যানেল হলো সেই প্যানেলের প্রথম দিকে তাদের নাম রইল। কেন ভাই? না তাদের টাকা আছে,
আজ টিএমসির জমানায় টাকা ছাড়া আপনার কোনো চাকরি। पुरुलिया में 4 जनवरी को अपने इलाके में तरक्याती कामों के लिए 45 से ज्यादा मंसूबे पेश करने के बावजूद जिला परिषद बीजेपी की मेंबर होने के नाते वजह यह है कि इन्हें एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है। इसका इल्जाम बलरामपुर जिला परिषद के बीजेपी मेंबर गोपीनाथ गोस्वामी ने लगाया है। मालूमात के मुताबिक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सोमवार को आम बजट के इजलास में एक प्लेट हाथ में रखने वाले एक भीख मांगने वाले दरख्वास्त गुजार ने अपने इलाके में जदीद कामों के लिए एक भी मंसूबा न देने के खिलाफ मुजाहिरा किया। इसने शिकायत की कि इसके इलाके के लोगों ने इसे मुंतखब किया है। जिला परिषद से बीजेपी के जीतने वाले मेंबर की हैसियत से इन्होंने जिला परिषद से इलाके की तरक्की के लिए 45 से ज्यादा दरख्वास्तें दी थी, लेकिन इसे कोई काम मुख्तस नहीं किया गया था। इन्हें कुछ नहीं बताया जा रहा है। यही वजह है कि वो आज बजट इजलास में प्लेट लेने के पाबंद हैं और लोगों के लिए काम करने के मकसद से भीख मांगने वाले दरख्वास्त गुजार बनाए हैं। ताहम जिला सुबह के स्पीकर सुजय बनर्जी ने गोपीनाथ गोस्वामी के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने ये कहा कि मुकाबला क्या के इलाके में मुनासिब काम हो चुका है। इंतखाबात के दहाने पर खड़े होकर वो इस तरह के प्रोपेगंडे की सियासत कर रहे हैं। वो नुमंतखब मेंबर हैं, इससे पंचायत कायदा का भी पता नहीं है। कहा कि बजट इजलास में कोई दूसरा तनाज़र नहीं है, एक ही एजेंडा है। फिर हमने इनकी बात सुनी। बजट के मुताबिक काम तयशुदा है। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को फ़ोन करने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने इलाके में होने वाले कामों के बारे में बताया है। अब हर कोई तमाम काम नहीं कर सकता। बिजली और ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से अंडाल सेंथिया सेक्शन पर ट्रेनों की मनसूखी। आसनसोल में 4 जनवरी 2021 से 5 जनवरी 2021 मंगल को सुबह 8:08 से 5 बजे तक आसनसोल डिवीजन के अंडाल संथिया सेक्शन पर पांडेश्वर और उखड़ा स्टेशनों के दरमियान पोरगेश्वर नंबर 8 पर एलपीएस महदूद ऊंचाई बाईपास कायम करना, बिजली और ट्रैफिक ब्लॉक्स लगाए जाएंगे। नतीजा मनसूखी 635316 63534 अंडाल संथिया अंडाल मेमो मुसाफिर 5 जनवरी 2021 मंगल को मनसूख रहे। आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट। ब्यूटी इज नॉट अबाउट हैविंग अ प्रीटी फेस, इट्स अबाउट हैविंग अ प्रीटी माइंड, अ प्रीटी हार्ट एंड अ प्रीटी सोल। खूबसूरती चेहरे रखने के बारे में नहीं है, ये एक खूबसूरत दिमाग, खूबसूरत दिल और खूबसूरत रूह रखने के बारे में है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।